नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज जीरे की। अब जीरे की चर्चा हमने पिछले 3 दिनों के पहले आपसे की थी और उस दिन जो चर्चा की थी वह चर्चा थी बाजार भाव की स्थिति, खास करके मकर संक्रांति के पहले वाले दिन बाजार भाव में जो बहुत अच्छा सुधार आया था। उस सुधार के बाद मकर संक्रांति के दिन हमने आपसे चर्चा की थी और कुछ खुशी के साथ चर्चा की थी। अब आज चर्चा कर रहे हैं हम आपसे, तो बीच में 2 दिन बीत चुके हैं और बीते हुए 2 दिनों के दौरान स्थिति क्या रही जीरे के बाजार की, साथ साथ नई उपजे आने की शुरुआत जो गुजरात में हो गई है वह शुरुआत क्या बनी रही है या फिर वह शुरुआत रुक गई है, और अब नए जीरे की शुरुआत जब हो ही गई है तो कब से कुछ नोंधपात्र मात्रा में जीरे की आवकें हो सकती है। साथ साथ पुराना वाला जीरा पिछले 2-3 दिनों के दौरान बाजार में कुछ ज्यादा बढ़कर आने लगा है, वह आवकें कहां से आ रही होगी और ऐसी आवकें अगर आने वाले दिनों में आती है तो उसका असर बाजार पर कैसा पड़ेगा, इन मुद्दों को लेकर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। किंतु सबसे पहले देख लेते हैं बाजार भावों की स्थिति आज तक की क्या है। तो आज जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो ये एपिसोड हमारा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है पहली सुबह 8 बजे। तो आज के दिन की बाजार भावों की स्थिति हमारे किसी के पास नहीं होती। आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 17 जनवरी 2026 और दिन है शनिवार का दिन है और तीसरा शनिवार है, तो बाजार में अवकाश कहीं पर नहीं है। वैसे तो गुजरात में किसी भी शनिवार के दिन बाजार में अवकाश नहीं होता, किंतु राजस्थान के कुछ बाजारों में दूसरे और चौथे शनिवार के दिन अवकाश रहता, किंतु आज तीसरा दिन है और आज सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज जारी है। कल शाम तक में बाजार की स्थिति क्या रही, तो भावों की सपाटी देखे तो मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण लोहड़ी के पर्व के पहले वाले दिन बाजार भाव की स्थिति यानी कि बाजार भाव का लेवल जो था वह लेवल था करीब 22,300 रुपये, 22,400 रुपये और महत्तम ऊंचाई उस दिन थी 22,500 रुपये तक प्रति क्विंटल वाली, और निचले स्तर पर देखे तो 16,000, 16,200, 300 रुपये से हमारी जीरे की निचले वाली क्वालिटी की शुरुआत बाजार भाव की होती थी। और वह जो फासला बीच वाला है वह फासले के एक एक क्रम से देखे तो सभी उपज सभी वर्ग के हिसाब से 50 रुपये, 100 रुपये, 200, 500 रुपये के फर्क में आखिरकार ऊंचाई तक जहां पहुंची थी वह ऊंचाई थी 22,500 रुपये प्रति क्विंटल पुराना जीरा। अब नया जीरा उस दिन जो आया था यानी कि उत्तरायण के पहले वाले दिन जो नया जीरा आया था गुजरात के एक ही बाजार में देखने को मिला था, गोंडल के बाजार में, और वहां पर उसका जो भाव लगा था वह प्रति क्विंटल 40,500 रुपये का। फिर उसमें भी 2-3 वर्ग थे, तो निचले वाला जो उसमें भी वर्ग था उस वर्ग के हिसाब से बिका था। किंतु नए जीरे के आवकें गुजरात में खास करके सौराष्ट्र के इलाकों में कहीं पर देखने को मिल रही है, और कल वाले दिन भी कुछ आवकें आई थी, परसों वाले दिन भी कुछ आवकें आई थी, किंतु बहुत ही कम मात्रा में यानी कि 5 बोरी हो, 10 बोरी हो, महत्तम 15 बोरी हो, ऐसी आवकें कल और परसों दोनों दिनों के दौरान देखने को मिली थी। तो कल के दिन नए जीरे के बाजार भाव की स्थिति देखें तो नए जीरे के बाजार भाव की कल की स्थिति जो थी वह बनी हुई थी करीब करीब 27,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 32,500 रुपये प्रति क्विंटल तक बाजार में नया जीरा बिका था। किंतु उसकी जो क्वालिटी थी वह क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, सामान्य क्वालिटी भी नहीं थी, सामान्य से भी कुछ निचले दर्जे की क्वालिटी माननी चाहिए। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो आने वाले दिनों में जो भी होने की संभावना है उसमें सबसे बड़ा रोल होगा बाजार में आवकों का। पिछले दिनों के दौरान आवकों में जो बढ़त बनी, कल के दिन बढ़त बनी, परसों के दिन बढ़त बनी, वह बढ़त कुछ ज्यादा बनी हुई है। गुजरात में कल के दिन जीरे की जो आवकें हुई वो सभी कृषि उपज मंडियों को मिलाकर देखे तो करीब करीब 20,000 बोरी तक जीरा कल के दिन बाजार में आया था। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी 5,000 बोरी से भी ज्यादा जीरा सभी बाजारों में मिलकर आया था। अब गुजरात में बहुत ज्यादा आवकें जो दिखाई देती है उसमें सबसे बड़ा रोल है
ऊंझा मार्केट का, और ऊंझा मार्केट में जितना जीरा गुजरात से आता है उसके सामने कुछ महत्वपूर्ण थोक राजस्थान से भी आती है, तो और उत्तर गुजरात के और कुछ बाजारों में भी राजस्थान का जीरा नियमित रूप से जाता होता है। तो गुजरात की आवकें राजस्थान के मुकाबले कुछ ज्यादा दिखाई देती है, किंतु उत्तर गुजरात के बाजारों में देखें तो दोनों राज्यों की आवकें वहां पर होती है। तो दोनों राज्यों की मिलाकर देखें तो आवक का थोक कल के दिन 25,000 बोरी के इर्द गिर्द था, और परसों भी 20,000 21,000 बोरी तक बाजारों में जीरे की आवक थी। अब ये जो आवकें आ रही है उस आवकों में हमारे किसानी जीरे की उपज जितनी आ रही है सामने उतनी ही उपज या फिर उससे कुछ बढ़कर उपज आती समझनी चाहिए। पिछले समय के दौरान संग्राहक व्यापारियों ने जो जीरा खरीदा था, यानी कि बाजार जब बहुत निचले स्तर पर चलता था और वहीं से आगे बढ़ने की शुरुआत जब हुई थी तब से, यानी कि प्रति क्विंटल 17,500 या महत्तम 18,500 तक जीरा हमारा बिकता था। उस समय के दौरान संग्राहक व्यापारियों के द्वारा खरीदा गया जीरा इन दिनों के दौरान अब बाजार में दिखाई देने लगा है, क्योंकि उस समय के दौरान खरीदा हुआ जीरा अब बेचते वक्त उस पर अवश्य कुछ ज्यादा बढ़कर मुनाफा मिल रहा है। तो मुनाफे के लिए जो खरीदारी की होती है व्यापारियों ने या संग्राहकों ने, तो वे लोग बाजार में इतनी बढ़त के बाद अवश्य अपनी पिछले समय के दौरान खरीदी हुई कोई भी उपज बाजार में बेचते हैं। अब जीरे में देखें तो जीरे में पिछली खरीदी हुई उपज ज्यादा बेचने की इच्छा इसलिए होती है कि नई सीजन बिल्कुल नजदीक आ रही है। तो संग्राहक व्यापारी जो भी होता है वह व्यापारी ज्यादा से ज्यादा संग्रह करने की खरीदी का आग्रह जो करता है वह आग्रह करता है नई वाली उपज का। पुराने वाली उपज जो पिछले समय के दौरान खरीदी होती है उसके ऊपर पर्याप्त मुनाफा अगर मिल जाता है तो वे लोग पुरानी वाली उपज बेचकर नई सीजन वाली उपज खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो ऐसी मुनाफा वसूली वाली बाजार में आवकें बढ़कर दिखाई देती है, और अभी आने वाले समय में, आने वाले नजदीकी दिनों में वह आवकें बनी रहने की भी संभावना है, उसमें कुछ बढ़त बनने की भी संभावना है। साथ साथ हमारे किसान समुदाय में से भी जो भी किसान भाइयों ने अभी तक जीरा संग्रहित रखा है उसमें से भी बहुत किसान भाई अब बाजार के भावों का लेवल यहां तक पहुंचा है तो अवश्य अपने संग्रहित संचित थोक में से कुछ ना कुछ थोक बेचते रहते हैं, और जो भी किसान भाइयों के पास अब संचित जीरा ज्यादा समय तक अच्छे से अच्छी क्वालिटी के साथ संचित रखने में मुश्किलें दिखाई देती हो, वैसी क्वालिटी वाला जीरा जो है उसकी कुछ बाजार में ज्यादा आवकें बढ़कर दिखाई देती है। तो ये सभी आवकों का सोर्सिस जो है उस सभी सोर्सिस के चलते बाजारों में आवक पिछले दिनों में कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है। आवकें कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी, खास करके व्यापारी खरीदार वर्ग की ओर से बाजार में जीरा ज्यादा थोक में आएगा तो उसका असर बाजार में अवश्य पड़ेगा, किंतु वह जो भी असर पड़ेगा वह असर बाजार में पुराने वाले जीरे में ही पड़ेगा। नए वाला जीरा जो है उसके लिए अब नए सिरे से बाजार अपने ढंग से तैयार होगा, क्योंकि नया वाला जीरा जो भी आएगा उसकी क्वालिटी कैसी आती है, कौन से प्रदेश में कैसी क्वालिटी आती है, गुजरात के उत्तर गुजरात से अच्छी क्वालिटी आती है, सौराष्ट्र से अच्छी क्वालिटी आती है, कच्छ से अच्छी क्वालिटी आती है, या फिर राजस्थान के कोई भी इलाके से जहां से अच्छी क्वालिटी आएगी, उसके लिए बाजार एक अलग से तैयार होगा। साथ साथ सामान्य क्वालिटी जहां से आएगी तो सामान्य क्वालिटी के लिए सामान्य हिसाब से बाजार एक अपना आधार बनाएगा भाव का, और निचले दर्जे वाली क्वालिटी कहां से आती है, कितनी आती है, वो सबसे ज्यादा रोल अदा करेगी आने वाले दिनों में बाजार के भावों की स्थिति के ऊपर। क्योंकि बाजार में शुरुआती दौर में जो भी उपज आती है, चाहे वह जीरे की हो या कोई भी उपज हो, शुरुआती दौर ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में जो उपज आती है वह उपज क्वालिटी के हिसाब से बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी या फिर एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी वाली उपज शुरुआती दिनों में नहीं आती। शुरुआती कुछ दिनों के बाद
वैसी क्वालिटी आने की शुरू होती है। और वैसी क्वालिटी जब आएगी, यानी कि अच्छे से अच्छी मौसम की क्वालिटी आने की शुरुआत जब बाजार में होगी, तब बाजार का जो चित्र बनेगा वह चित्र ही समय के हिसाब से सबसे अच्छा बनेगा। फिर उसके बाद उसकी थोक बाजार में कितनी आएगी, साथ साथ उसकी थोक पूरे दोनों राज्यों के प्रदेशों से कुल मिलाकर सीजन के हिसाब से कितनी पकने वाली होगी, उसका भी एक अंदाजा बनेगा। और उसी अंदाजों के आधार पर उसके आगे का बाजार चलता रहेगा। तो जीरे के बाजार में अब पुराना वाला जीरा हमारे जो भी किसान भाइयों के पास है, वह किसान भाई अब समय को समझकर अपने पास जो भी संग्रहित उपज है उसके ऊपर निर्णय करे। अच्छे से अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी जो भी किसान भाइयों के पास संचित संग्रहित है, उसके लिए चिंता का कोई खास कारण नहीं है। किंतु सामान्य क्वालिटी हो, सामान्य से निचले दर्जे की क्वालिटी हो, तो अभी समय कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके लिए आने वाले समय में क्वालिटी के हिसाब से भावों में दबाव बनने की संभावना बनती है। साथ साथ अगर हमारी क्वालिटी ज्यादा नुकसानी असर से ग्रसित हो गई है, तो वो जल्द से बिगड़ जाने की संभावना है। तो जल्द से बिगड़ जाने के बाद बाजार का लाभ उस क्वालिटी को नहीं मिलता। तो हमारी क्वालिटी के आधार पर हम निर्णय करें। आने वाले समय में बाजार में गिरावट की संभावना बहुत ही कम है। बाजार स्थिर होगा, स्थिर होने के पश्चात नई उपज क्वालिटी जैसी आएगी वैसे बाजार का एक लेवल बनेगा। अच्छी क्वालिटी जितनी आएगी उतना बाजार अच्छा चलेगा। दोस्तों, आज के दिन जीरे के ऊपर सामान्य रूप से पिछले दिनों के दौरान जो हालात बने थे उसी हालात को लेकर, और साथ साथ आने वाले समय के लिए संकेत क्या दिखते हैं बाजार में, भावों की स्थिति को लेकर, आवकों की स्थिति को लेकर, और हमारे किसान भाइयों की ओर से कौन से समय तक में अच्छे से अच्छी क्वालिटी आ सकती है, ये सभी मुद्दों के आधार पर जब हम विस्तृत चर्चा आपसे कर रहे हैं, तो एक अपेक्षा भी आपसे करेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आप हमारी ये चर्चा पहुंचाइए, क्योंकि ये चर्चा जितने किसान भाइयों तक पहुंचेगी उतने किसान भाई अपनी उपज के ऊपर कोई भी निर्णय करने से पहले सोचने का एक दायरा अवश्य बढ़ाएगा। और अपनी सोच का दायरा जितना भी बढ़ेगा, हमारा किसी का भी बढ़ता है, उससे हमें अवश्य फायदा मिलता है। दोस्तों, तो किसानों के हित में, किसानों के फायदे के लिए आप ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज की हमारी यह चर्चा अवश्य पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।